Good morning, students. Welcome back in your online biology class. Today we are discussing about chapter number 10, microbes in human welfare. This chapter is the 12th class. So we are discussing about today how microbes are essential for human beings and it is very usual for human being. Okay. तो सबसे पहले बात करते हैं माइक्रोब्स होता क्या है। जो भी छोटे माइक्रो ऑर्गेनिल्स होते हैं उनको एक निक नेम दे दिया जाता है, वो होता है माइक्रोब्स। ये जो माइक्रोब्स होते हैं ये डिपेंड दोनों तरीके के होते हैं, मीन्स बोथ होते हैं। ये हमें बेनिफिशियल भी होते हैं और हार्मफुल भी होते हैं। कुछ इनमें बेनिफिशियल होते हैं लाइक एज योर लैक्टोबैसिलस, जो हमारे लिए अच्छा होता है, जो कर्ड में पाया जाता है। वो अच्छा इसलिए होता है क्योंकि वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को काफ़ी अच्छा बना देता है, इम्प्रूव करता है। ठीक है, तो वो माइक्रोब्स जो हमारे लिए बेनिफिशियल होते हैं, वो माइक्रोब्स के बारे में आज हम स्टडी करेंगे। दूसरे आते हैं इसी में पैथोजन। पैथोजन वो होते हैं जो हमें डिसीज कॉज करते हैं। ठीक है, दे आर वेरियस पैथोजन। सबसे पहले आप बात करते हैं कि माइक्रोब्स कितने टाइप्स के होते हैं और कौन कौन से माइक्रोब्स जो हमारे लिए बेनिफिशियल होते हैं। तो इसमें आते हैं आपके फंगी, फिर बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, एंड मैनी मोर, मीन्स ईटीसी। ठीक है, तो फंगी, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ ये जो होते हैं ये आपके माइक्रोब्स में आते हैं जो हमारे ह्यूमन के लिए बेनिफिशियल होते हैं। दे आर बहुत प्रीवियस टाइम पे एशियन साइंस में भी, पुराने टाइम पे भी क्या करा जाता था, इनके माइक्रोब्स का यूज़ किया जाता था ह्यूमन वेलफेयर के लिए, कुछ प्रोडक्ट्स फॉर्म करने के लिए। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं हाउ माइक्रोब्स आर यूजफुल इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स, कि माइक्रोब किस तरीके से हमारे हाउस होल्ड प्रोडक्ट में हेल्पफुल होते हैं। हाउस होल्ड प्रोडक्ट मीन्स जो हम लोग अपने घर में चीज़ें बनाते हैं, घर में जो प्रोडक्ट बनते हैं उनमें किस तरीके से इनका यूज़ होता है। सबसे जो ज़्यादा कॉमन होता है, सबसे ज़्यादा कॉमन जो चीज़ें हमारे घर में, हर किसी के घर में बनती है, वो होता है कर्ड, यानी कि दही। दही सबसे ज़्यादा हर किसी के घर में नॉर्मली बनता है। इसमें हम क्या करते हैं कि थोड़ा सा सोर कोई भी खट्टी चीज़ लेते हैं लाइक एज योर लेमन इन स्प्रिंग टाइम, मीन्स गर्मियों के टाइम में। ठीक है, लेमन लेंगे, समर टाइम सॉरी, लेमन लेंगे, फिर उसको हम क्या करते हैं, थोड़ा सा निचोड़ देते हैं मिल्क को बॉईल करने के बाद। Add some drops in boiled, oh sorry, not boiled, means little bit warm, जिसका टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा हो, गर्म दूध में हम इसको कुछ ड्रॉप्स को ऐड कर देते हैं। उसके बाद क्या होता है कि दूध के अंदर एक इनोकुलेशन पीरियड स्टार्ट होता है। इनोकुलेशन पीरियड का मतलब होता है वो पीरियड जहाँ पर जो बैक्टीरिया है, यानी कि जो तुम्हारे माइक्रोब्स हैं, उनको एक सुटेबल टेम्परेचर मिले, सुटेबल एनवायरनमेंट मिले, जिसमें वो खुद को क्या करें, ग्रो करें, खुद की जो नंबर ऑफ सेल्स हैं वो इंक्रीज करने लग जाए। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, खुद को ग्रो करने लगते हैं, इंक्रीज करने लगते हैं। तो जो हमारा मिल्क था वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, कर्ड में कन्वर्ट हो जाता है, मीन्स उसका दही बन जाता है। अब जो कर्ड होता है उसमें जो बैक्टीरिया माइक्रोब पाया जाता है वो होता है लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस, जो माइक्रोब तुम्हारा फाउंड होता है कर्ड में वो है लैक्टोबैसिलस ये। ठीक है, लैक्टोबैसिलस की वजह से उसमें क्या फॉर्म होता है, लैक्टिक एसिड फॉर्म होता है। क्या फॉर्म होता है, लैक्टिक एसिड फॉर्म होता है। ये जो लैक्टिक एसिड फॉर्म होता है इसकी वजह से हम इनको कहते हैं LAB, मीन्स लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया।
लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, क्योंकि ये क्या करते हैं, लैक्टिक एसिड फॉर्म करते हैं, ठीक है। और सिर्फ दही में नहीं, और भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे तुम्हारा फर्मेंटेशन प्रोसेस, फर्मेंटेशन में भी माइक्रोब्स का यूज होता है। अब फर्मेंटेशन क्या होता है, जैसे बहुत से लोगों को पसंद होता है छोले भटूरे खाना, डोसा खाना, इडली खाना, तो उसमें जो उनका जो आटा होता है उसमें हम क्या करते हैं, थोड़ा सा दही डालते हैं, थोड़ा सा बेकिंग पाउडर, और फिर उसको मल कर अच्छे से गूंथ कर अलग रख देते हैं कुछ टाइम पीरियड के लिए, फॉर 1 आवर और 2 आवर। वो इसलिए रखते हैं क्योंकि उसमें क्या हो, CO2 फॉर्म हो। CO2 मीन्स ये जो बैक्टीरिया होते हैं ये क्या करते हैं, CO2 को फॉर्म करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो हमारा आटा होता है, डफ जिसे कहते हैं, उसमें क्या होता है, CO2 की वजह से क्या कहते हैं, उसमें स्पेस फॉर्म होने लगता है, इवॉल्व होती है, तो उसमें गैस फॉर्म होती है, जिसकी वजह से वो काफ़ी फूल जाता है, और फिर हमारा जो प्रोडक्ट बनता है वो काफ़ी अच्छे बनते हैं, जो भटूरे होते हैं काफ़ी अच्छे तरीके से। फर्मेंटेशन किस में यूज हो रहा है तुम्हारा, डोसा वगैरह में, इडली और छोले भटूरे, ये सारी चीजें सुन के आप लोगों के मुंह में भी पानी आ गया होगा, मेरे भी मुंह में आ गया, तो कोई नहीं। फिर इसके बारे में बात करते हैं कि इनमें जो बैक्टीरिया होता है, इनमें कौन से माइक्रोब्स का यूज करा जाता है। इसमें जो है फर्मेंटेशन में जो माइक्रोब यूज होता है वो होता है सैक्रोमाइसिस सर्विसेज, सैक्रोमाइसिस सैक्रोमाइसिस सर्वेसी, ठीक है। ये यूज होता है फर्मेंटेशन में, किसमें होगा, फर्मेंटेशन में। दूसरा और भी बहुत सारे तरीके होते हैं जिनमें माइक्रोब्स का यूज करा जाता है, फूड प्रिजर्वेटिव्स में, फूड को प्रिजर्व करने के लिए, और आपका एंटीबायोटिक्स के लिए, फार्मास्यूटिकल कंपनीज में जिसमें यूज होता है, और बेवरेजेस में, बेवरेजेस मीन्स अल्कोहल वगैरह फर्मेंटेशन, बेकरीज में, इन चीज़ों में इनका फर्मेंटेशन का वो सॉरी माइक्रोब्स का यूज होता है।